मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सभी को नमस्कार। विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। यूपीएससी की जर्नी में सिलेबस को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे कि हमें सिलेबस में क्या क्या रीड करना है, तब आपके लिए जे जर्नी बहुत ही इजी हो जाएगी। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम टॉपिक वाइज पॉलिटी के सिलेबस को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। दोस्तों, तो अब देखते हैं कि पॉलिटी के अंडर कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड उसके अंडर कौन कौन से सब टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब इसमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद आता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपने ये टॉपिक करने हैं। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें है पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम है, सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस हैं। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉपिक को अच्छी तरह से कर लिया, तो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट के टॉपिक को समझना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। इसीलिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है जब भी आप इस टॉपिक को करें। तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या रीड करना है। इसमें है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री कमेटी एंड फॉर्म्स है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये थे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट लेजिस्लेचर है, हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स हैं। उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरीज एंड लोकल गवर्नमेंट। इसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हैं, पंचायती राज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं। अब इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जो अंडर डिफरेंस है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें है इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। इसके बाद है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होता है और ये कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकायत। उसके बाद है नीति आयोग। तो आपको इन टॉपिक्स को ध्यान से करना है, क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये क्या है। उसके बाद आपको इसके जो भी बॉडीज़ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आता है मिसलेनियस। इसमें हमें क्या पढ़ना है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? स्टेट्स की। जैसे कि आप पंजाब में अगर जाएंगे तो पंजाबी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद हम अगर राजस्थान में जाते हैं तो उसमें हिंदी और इंग्लिश है।
इसी प्रकार अलग अलग स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, इस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बाद है द 44th अमेंडमेंट एक्ट, इफेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इमरजेंसी, रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, लोकसभा एंड राज्यसभा, रिवोकिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के कारण क्या हैं, ये क्यों लगती हैं और ये कितने मंथ तक लग सकती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है करंट अफेयर। हमें पॉलिटी के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर में उसमें क्या देखना है, इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो सेंट्रल एंड स्टेट की हैं। उसके बाद आता है रीसेंट बिल कौन कौन से हैं एंड एक्ट कौन कौन से हैं जो भी पार्लियामेंट में पास हुए हैं। इसी प्रकार आपको इन टॉपिक्स को करना है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है कि हमें रीड क्या करना है, तो आप 100% उस फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि हमारी यही गलती होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, तो बहुत ही इजी वे से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।